हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और कॉमन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको करेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है फील्ड लाइंस के थ्रू, एंड दिस फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेशनरी चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरह से भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जाता है, और वहां पे लॉजिक ये दिया जाता है कि यहां पे फील्ड लाइंस क्लोजर है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और यहां फील्ड लाइन सेपरेटेड है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह से भी हम लोग एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट आइए समझते हैं कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्यों गलत है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जहां पर फील्ड लाइंस क्लोजर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है E1, और जहां सेपरेटेड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है E2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज लूप यहां पे बनाएंगे। एक क्लोज लूप हमने बनाया, स्क्वायर लूप है हमारा, एक क्लोज स्क्वायर लूप हमने बनाया। इस तरह से इसका नाम लिख देते हैं कुछ A B C D। अब हम लोग एक चार्ज Q को A से B, B से C, C से D, D से A वापस इस क्लोज लूप पर लेके आएंगे और हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन होगा हमारा टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन moving a small charge Q from A to B, B to C, C to D and D to A। इसको आप लिख सकते हैं वर्क डन A to B plus work done in taking the charge from B to C plus work done in taking the charge from C to D plus work done in taking the charge from D to A। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A to B। A to B के लिए वर्क डन क्या लिखेंगे, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो ये स्क्वायर लूप है इसका साइड है L। तो यहां वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स QE1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट L मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, फोर्स भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहां लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। अच्छा, B to C में वर्क डन 0 होगा बिकॉज हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहां पर वर्क डन हमारा 0 होगा। अब C to D में अगर वर्क डन कैलकुलेट करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स यहां इस डायरेक्शन में लगेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन को फोर्स QE2, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E2 है, सो QE2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L इंटू cos 180 डिग्री। आप देख सकते हैं यहां फोर्स इस तरफ लगेगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए cos 180 डिग्री। और D to A में अगेन आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां पे भी वर्क डन क्या होगा, 0। तो अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें तो ये मिलेगा हमें QE1L और यहां cos 180 डिग्री -1, तो माइनस QE2L, तो ये हमें मिलेगा QL इंटू E1 माइनस E2। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है E1, ये E1 का वैल्यू E2 से बड़ा है, E1 का वैल्यू E2 से बड़ा है, इसीलिए ये वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इसीलिए हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हम जानते हैं कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड के कारण वर्क डन इन अ राउंड, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, और वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। बट यहां पे हमारा वर्क डन जीरो नहीं आया है, यहां वर्क डन हमारा पॉजिटिव आया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल से फिजिक्स सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।